की माँ तो जिंदा है और आपने तो उसे मुर्दा घोषित कर दिया। मम्मी भारतीय, क्या हिंदी भाषा का ये शब्द है मम्मी? मम्मी क्या हम संस्कृत से निकाल के लाए हैं मम्मी? मम्मी हम भारतीयों की भाषा नहीं है। हमारे भारत में आज के 100 साल पहले कोई बेटा अपनी मां को मम्मी नहीं कहता था। आप क्या कहते थे अपनी मां को? आप मम्मी कहते थे? अम्मा। पहले के बूढ़े लोग अम्मा या मां या आई, महाराष्ट्र में आई बोलते हैं, आई बाबा। लेकिन आप लोग हैं कि बस मम्मी पापा। पापा का मतलब पिताजी बोलो, बाबा बोलो। राम जी क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पिताजी। और आप पापा। पापा का मतलब क्या हुआ? पापा। आप बताओ पापा का मतलब क्या हुआ? पाप आ, पाप आ। तो पापा मम्मी कहना सही नहीं है। माँ बा, इसलिए हमारे यहां क्या कहते हैं? माँ। सेट नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा। माँ कितना बढ़िया है। माँ, मैया, मैया कहो। अच्छा बताओ, मैया हम कहते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है? मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या अच्छा लगता है? अब हम आपको भी मम्मी कहें, मैया ना कहें, मम्मी कहें। मम्मी। आजकल तो मम्मी भी मॉम हो गई, मॉम। हैं? पिता डैड कर गए, डैड हो गए, डैड, डैडी, डैडी, डेडिकेशन। क्यों इतना एडवांस जा रहे हो? जहां जाना है वहां तो एडवांस जाओ। मॉम डैडी ये ठीक नहीं है। मॉम, मोमबत्ती। मॉम, मॉम जलने के लिए होता। मॉम मतलब, मॉम क्या है? मॉम जलने वाला एक पदार्थ है। मॉम मतलब मोमबत्ती, जलने वाला एक पदार्थ। तो क्या मां जलने वाली है? अरे मां तो जलते हुए को शीतलता प्रदान करने वाली मां है। मॉम मतलब जलने वाला पदार्थ, मॉम। डैड, डैड का क्या मतलब है? तो आजकल का बाप मर ही हुआ तो है। आजकल देखो बच्चे पैदा होते ही मार डालते हैं। इसलिए माता पिता, माँ बाप, पिताजी और मैया जी। मैया बोलो, मैया बोलो, मैया, 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 ओ मैया, 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 बोलो मेरी मैया, बोलो मैया, 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 ओ मैया। हाँ ऐसे बोला, मैया। कन्हैया भी अपनी माँ को मैया ही बोलते हैं। क्या बोलते? मैया मोरी मैं नहीं माखन खा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी। हनुमान जी लंका गए तो रास्ते में एक राक्षसी मिली, उसको क्या कहा? मैं खा जाऊंगी। तो राम जी, हनुमान जी ने क्या कहा? सत्य कहा हूं मोहि जान दे माई। वहां पर मैया कहा उस राक्षसी को। क्या कहा? माई मुझे जाने। हनुमान जी ने मम्मी में आ रहा हूं, माई, मैया।
हमारे हमारे देश में संत लोग जब आपके घर भिक्षा मांगने आते हैं तो क्या है? मैया भिक्षाम देही, मैया कुछ भिक्षा दे दे। आपके घर में क्या आवाज लगती है? मैया कुछ भिक्षा दे दे। हम भी बचपन में जब मांगा करते थे तो ऐसे ही मांगा करते थे, मैया भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो, मैया भिक्षा दे दो। तो मैया हमारे संत परंपरा में आज भी मैया ही बोला जाता है। आप लोग हैं पढ़े लिखे एडवांस, अरे अच्छा बोलो। आंटी, आंटी का मतलब बताओ। आंटी मतलब, आंटी मतलब चाची के, मौसी के, बुआ। क्या होता है आंटी का मतलब? आंटी का मतलब खिचड़ी है आंटी। बुआ को पकाया, मौसी को पकाया, पड़ोसन को पकाए, चाची को पकाए, सबको पचका के जो बचा उसे आंटी। मिक्स वेज है। क्यों जी? सही है। आंटी, आंटी क्यों बोलना? आंटी, आंटी वांटी ना बोला करो, चाची बोलो। आजकल मैयाओं को भी बुरा लगता है, आप किसी को आंटी कह दें तो देखो भड़क जाती है, आंटी कह रहे हो, लेकिन आप चाची कह दोगे भड़केगी नहीं। क्यों जी? सही है। हमारी भाषा ऐसी है कि लोगों को बोलने के बाद एक अपनापन झलकता है। चाची कहने में जो अपनापन होगा साहब, वो आंटी कहने में अपनापन नहीं होगा। देख लो आप, हमारी भाषा एक अपनी भाषा है, रिश्तों को जोड़ने वाली भाषा है। आंटी हमारी भाषा नहीं है। पता नहीं आप लोग कहां कहां से पकड़ के ले आते हो। क्या बोलते हो आप? चाची के आंटी, आंटी बोलते हो। चाची बोला करो, आपकी चाची है? चाची किस, चलो कोई, चाची किसे कहते हैं ये बताओ। कोई नहीं बोलेगा, ये बच्चा बताएगा। चाची घर में किसे चाची, किस रिश्ते को चाची कहते हैं? हाँ बताओ, चाची किसे कहते हैं? मतलब हाँ, चाचा की वाइफ। कौन है ये चाचा की वाइफ? मतलब आप बताओ ना कि कौन है, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चाची। आपके पिताजी के बड़े भाई की पत्नी को चाची कहते हैं या छोटे भाई की पत्नी को चाची कहते हैं? आपको पता है? बताओ फिर। बड़े, आपके पिताजी के बड़े भाई की पत्नी को क्या कहते हैं? हाँ, ताई जी, अम्मा, बड़ी मां। सिंपल भाषा है, बड़ी मां, बड़ी अम्मा, अम्मा और बड़ी अम्मा। और चाची मतलब छोटी अम्मा, छोटी मां। पर छोटी मां ना बोलकर चाची ही समाज में बोला जाता है। तो चाची बोला करो, और ये आंटी वांटी नहीं। क्या बोलेंगे आज से? चाची बोलो। चाचा अंकल नहीं, चाचा। घर पे चाची बोलते हो तो बाकी पड़ोसन को आंटी। हम लोग पड़ोसन को भी ना, हमारे गांव में जितनी है या तो हमारी चाची हैं, सबको चाची, सबको मौसी, मतलब है कि ये मौसी हैं, ये चाची हैं, और जो हैं बाकी भौजी बोलते हैं। भौजी, गांव में ऐसे ही बोलते हैं, भौजी, भौजी ठीक हो है ना? भौजी समझते हैं? भाभी, गांव में भौजी बोलते हैं। तो हमारे यहां भाभी बोलने की परंपरा है। भाभी, भाभी को कुछ लोग गांव में भौजी बोलते हैं, बाकी चाची और मौसी और बुआ। ये गांव की हर महिला हमारी कोई ना कोई या बुआ है या मौसी है या चाची है। आप लोग भी बचपन में गांव की हर स्त्री को या मौसी या चाची या बुआ या भाभी या भौजी ऐसा बोला जाता था। अब आज तो सारे बच्चे आंटी। चलो, तो आप भी क्या बोलेंगे? मैया और बाबा, मैया और मैया पिताजी, मैया पिताजी। बोलो मैया पिताजी, मैया पिताजी, मैया पिताजी। आज से बोलेंगे। कौन कौन बोलेगा बेटा? क्या बोलोगे? माँ को मैया या माँ,
पिताजी, बाप मतलब पापा को पिताजी। भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान की लीलाएं, बाल लीलाएं स्टार्ट हुई। भगवान माखन चोरी करने जा रहे, ग्वाल वालों की टीम तैयार हुई और ग्वाल वालों के घर में घुस करके भगवान कहीं छींके से मटकी निकाले, माखन खाए और भाग करके आ गए। छोटे से भगवान अपने घर पर ही माखन चोरी करते हैं और मैया पकड़ लेती है तो कहते हैं, च्योरे लाला तैने माखन खाए लियो? ना मैया, मैंने माखन ना खायो, ये तो तैने ये मोती पन्ना पुखराज पहना रखे हैं, ये गर्म है जाए तो मटके में मैंने हाथ तनक डाल दियो। मैया बोली, लाला तो मुखड़े में कैसो लग गयो? भगवान बोले, मैया मुंह पे ऐसो लग गयो कि मेरे मुंह में आए के मक्खी बैठ गई, मैं बाप को उड़ाए लग्यो तो मुंह में माखन लग गयो। अब भगवान ऐसी लीला करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जैसा काम करते हैं वैसी भगवान करते हैं। गोपियां थोड़ा बड़े हुए, भगवान दौड़ने लगे, घुटनों के बल चल के फिर खड़े हुए, फिर दौड़ने लगे। ग्वाल वालों की टीम बनाई, बछड़ों की पूंछ पकड़कर चलना, गौशाला में जाकर गायों से खेलना, बछड़ों से खेलना, गायों के थन में मुंह लगाकर दूध पी लेते थे भगवान। इतना गाय से अपनापन था। भगवान गौशाला जाते हैं और गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पी लेते हैं। भगवान की गाय का नाम था गंगी। जिस गाय को भगवान बहुत प्रेम करते थे उसका क्या नाम था? गंगी। गौशाला, गौरी गोपाल गौशाला में भी एक गाय है गंगी, गंगा की बेटी गंगी। तो हमारे भगवान दूध पीते हैं और मैया यशोदा जब गाय दोहती है ना तो थनों से वो जो धार है, तो भगवान बगल में बैठे वही मुंह खोलते, धार मारती तो सीधा मुंह में अंदर जाता और भगवान उसको दूध पीते ऐसे, सीधा मुंह खोलते आ और धार आती सीधा मुंह को भर देती, ऐसे भगवान दूध पीते थे। भगवान इतने मजबूत क्यों थे? दूध पीते थे। और आप लोग पेप्सी कोका कोला पीते हो। पेप्सी कोका कोला ज्यादा हेल्दी है या दूध? फिर दूध पीना आपने छोड़ दिया, तब से आप कमजोर हो गए। वरना पहले कितनी फुर्ती थी लोगों में, 90-90 साल तक चश्मा नहीं लगता था। पहले के लोग ना एक एक पाव तो घी पी जाते थे। पहले के लोग रोटी दाल चावल कम खाते थे, घी दूध दही पी लेते थे। गांव में हमारे एक चाचा हैं, जब तक उनकी थाली पर दही ना आए, भोजन में जब तक दही ना हो, दूध ना पी लें जब तक वो शाम को 2-4 गिलास, बोले कि दूध के बिना दही के बिना कोई जीवन है? और आप लोगों का तो आजकल बिना दही बिना दूध का ही सब काम चल रहा है। बाजार का दही, बाजार का दूध, बाजार का घी, बाजार का डिपेंड है आप बाजार के चीजों पर। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं स्वास्थ्य पर, वरना डॉक्टरों की इतनी जरूरत ना पड़ती। भगवान गोपियां छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से भगवान खोल देते हैं। गोपियां शिकायत करती हैं मैया से, कहीं गोपियां क्रोध करती हैं तो भगवान ही करके हंस देते हैं। भगवान चुरा चुरा कर खा जाते हैं दूध दही, गोपियां पकड़ती रह जाती हैं, पकड़ नहीं पाती। ये जो गोपियां शिकायत करती हैं, भगवान छींके से माखन ग्वाल वालों का गोला बनाए, चढ़ गए, माखन निकाला, खाए, ये सब सुना होगा आपने, बाल लीला। तो भगवान ये जो बाल लीला करते हैं ना, ये लीला केवल गोपियों को सुखी करने की लीला है। गोपियां कोई शिकायत वगैरह नहीं करती थी। शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने नंद भवन में जाती थी। मैया तेरे लाला की शिकायत करवे आई हैं, क्योंकि शिकायत करवे आएंगी तब तो मैया घर में घुसने देगी। वरना मैया यदि ये कहें कि मैं आप तेरे लाला को दर्शन करवे आई हूं, तो मैया बोली चली जा, मेरो लाला सो रहे तो को दर्शन देवेगो कि अपनो काम करेगो खेलेगो। तो मैया दर्शन ना कराए छोरा के। तो गोपियां शिकायत लेकर आए कि मैया तेरे लाला की शिकायत करवे आई हैं, अब तो दर्शन करा। और वाके सामने शिकायत करेंगी तब मैया आवाज लगाती, अरे कन्हैया
ओ बेटा कनवा ने अयो सही देख बेटा गोपियां तेरी शिकायत करवे कि ताई आई है। तो कन्हैया छम छम पायल बजाते आए, हाँ मैया का है गौ? अरे लाला देख तो सही है, गोपी आई है, ना जाने का कहें कि तू चोरी चोरी जाए के माखन सबरो खाए। लाला तू चोरी कब से करवे लग गए हो? तेरे घर में 9 लाख गैया है, बाप माँ को नाम बदनाम करेगो का? अब कन्हैया आए छोटे से, कन्हैया मैया तुम मेरी शकल ध्यान से देख मैया। हाँ मैया बोली देखूं, बता का देखनो है? मैया तू बता, मैं चोर लगूं तो कुंका? तो मैया बोली दारी के मोकू तो तू चोर ना लगे, पर ये सखियां तो कहें कि तू चोर है। अरे सखी चुप काय को खड़ी है, बता कि का क्यों मारे लाला ने? अब सखी बोलवे लग गई, मैया या कि का करतूत बताऊं तो को? सारे बछड़ों को खोटे से खोल दे, बछड़े जामे और सारो दूध पी के आ जामे, हमें रत्ती भर दूध ना मिले। अरे मैया एक सखी बोली, मैया एक दिन तेरे लाला ने कहो कि भैया गांव में बड़े बड़े संत आएंगे, सबरो माखन दो चंदा में। हमने सबने माखन दियो और बाद में हमने पूछे चौरे लाला संत आए गए, हमें भी तो दर्शन करा। तो कन्हैया बोलो आजा दर्शन कर ले। जाए के देखे तो बंदर खावे लग गए माखन, और तेरो लाला कहे यही तो संत हैं सखी, और कौन से संत तू देखना चाहे? बंदरन को माखन खवाए और कह तो जाए कि पिछले जन्म में तुम सबन ने खूब सेवा करी, या जन्म में डट के माखन खाओ। ये सब बंदर भालू वही जन्म के हैं, त्रेता वाले। अब माखन खवा रहे, तब भगवान काम लेते हैं, अब खवाते हैं। गोपियां ऐसी शिकायत करे, मैया एक दिन तेरे लाला ने कहा क्यों कि मारी बिटिया सो रही थी, और याद आ रही के ने कहा क्यों कि मारी बिटिया की चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी, और वहां के कान में जाए के बोल दियो हौवा। और जब हौवा कहो मैया तो मेरी बिटिया भागी, और जब भागी तो वाकी चुटिया पटिया में कस गई, और जब कसी जोर लगाई तो वाको लगो मैया हौवा ने पकड़ लियो। जोर लगा के भागी तो गंजी है गई, आधी खोपड़ी में चुटिया आधी पटिया में चुटिया। 2 चुटिया थी, 2 भागों में डिवाइड होगी मैया। अब तू ही बता मेरी छोरी गंजी है गई, वहां से ब्याह कौन करेगो? तो कन्हैया चुपके से बोले काय को चिंता करे, हम बैठे हैं सबन के खसम। ऐसो काम करे मैया तेरो लाला। एक दिन हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवे लग गए, तो दारी को तेरो कन्हैया आए गयो, और याने सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही, पंडित जी सुना रहे, हम आंख बंद करके हमारे पति बगल में बैठे, गांठ जोड़ के बैठे, और सामने चौकी पीढ़ा के ऊपर भगवान शालिग्राम रखे थे सिंहासन पर। तेरे लाला ने आए के भगवान तो किनारे रखे और खुद बैठ गए, और बोलो ये सखी मैं ही तो सत्यनारायण भगवान हूं। और मैं बोली लाला खिसक जा, भगवान तेने किनारे रख दिए, पति की आंख खुलेगी तो बड़ी डांट पड़ेगी। तो कन्हैया बोले अरे सखी जो कछु पूजा होए, अरे सही को सत्यनारायण भगवान बैठे हो, आपको तू पहचाने ना है, और सिंहासन के भगवान की पूजा करे। अरे मैया मैंने या को जरा अच्छा। कन्हैया बोले एक काम कर, ए सखी इसमें क्या रखा? मैंने कहा पंजीरी रखी है, पंजीरी, चल मोकू खवा। अरे लाला नेक पूजा तो है जाने दे, सत्यनारायण भगवान को भोग लग जाए, सत्यनारायण भगवान की कथा है जाए तब खा लियो। अच्छा एक काम कर पंचामृत पिला। अरे लाला रख तो जा, ठहर जा। मैया तेरे लाला ने सत्यनारायण भगवान की कथा हम सुनवे बैठे, यानी भगवान पीछे रख दी, और हमने पंजीरी देने से मना किया, तो दारी के ने कहा क्यों पूरी पंजीरी हम पति पत्नी के ऊपर पंडित जी के ऊपर डाल के चलो गयो, भाग गयो, पंचामृत डाल गो, लो तू ही खा। ऐसो काम करे मैया। छोटे छोटे बच्चे हमारे खेलें आंगन में, तो जो जावे और चिटकोटी काट के भाग जावे, बच्चे रोए वे लग जाए। मैया ऐसो काम करे तेरो लाला, तू बता तू लाला को कब समझाएगी? मैया समझाए वे लगी, लाला सुनियो ऐसी हरकत रहेंगी तो तेरो ब्याह ना है सकेगो। मैया तो मेरे ब्याह ना कराएगी? ना कराऊंगी तेरो ब्याह, कौन करेगो? चोर है तू, सारे गांव में हल्ला है जाएगो कि नंद को लाला लाला छोरा चोर है, तो कौन छोरा तेरी अपनी छोरी देवेगो, कौन तेरो ब्याह करेगो? तो मैया चोरन को ब्याह ना है का? ना लाला बिल्कुल ब्याह ना होए। तो भगवान बोले मैया पर तू मत करियो, हम खुद कर लेंगे, हमने देख राखी है। अच्छा कहां देख राखी है? मैया तो को पतो ना है? ना पतो तू ही बता। अरे वो बरसाने की छोरी है,
सुन राखी हो तैने कछु नाम? ना मैया लाला मैंने कछु ना सुन रखो, तू ही बता का नाम सुन रखे हो तैने? अरे मैया वाको नाम राधा है। अच्छा तो ब्रसभानु की जो छोरी है वासे तू ब्याह करेगो? अरे दारी के तेरो ब्याह कोई ना करेगो, क्योंकि तू चोरी करे घर घर जाए के। अरे मैया तो को पतो है कि मैं चोरी करूं, ये सखियों को पतो है कि मैं चोरी करूं, पर राधा रानी को थोड़ी पतो कि मैं चोरी करूं, वासे बताइयो मत। अरे मैं ना बताऊंगी तो ये सखियां तो बताएंगी। हाँ हाँ हम बताएंगी। कन्हैया बोले तो जाओ, तुम में हिम्मत है तो बताओ, तुम कितनों भी बताओ पर ब्याह तो मैं वाई से करूंगो। और आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला विवाह श्री राधा रानी से हुआ। पहला विवाह भगवान का किससे हुआ? कहां हुआ? भांडीर वट में। भांडीर वन है यहां ब्रजमंडल में, भांडीर वन, वहां पर भगवान कृष्ण का पहला विवाह श्री राधा रानी से हुआ। किसने कराया? गर्गाचार्य जी ने कराया, ब्रह्मा जी ने कराया, गर्गाचार्य जी ने लिखा गर्ग संहिता में। आप लोगों को यह पता है कि राधा रानी से विवाह नहीं हुआ, यह जानकारी गलत है आपकी। भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ है। कहां लिखा है? गर्ग संहिता में। गर्गाचार्य जी लिख रहे, ये वो जगह है जहां विवाह हुआ। आज भी वो वट का वृक्ष है, वो वट वृक्ष है। ये देखो, ये ब्रह्मा जी और श्याम सुंदर राधा रानी एक दूसरे के गले में माला पहनाने की मुद्रा में खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह नहीं हुआ, ये कहने वाले लोग शास्त्रों को जानते नहीं। विवाह, और एक बात बताएं, राधा से कृष्ण, अच्छा एक बात बताओ, विवाह उनका होए जिनका ना हुआ हो? चलो बताओ, राधा जी कौन है? जोर से, राधा जी कौन है? कौन है राधा जी? कौन है? कौन, किनका अवतार हैं राधा जी? जोर से, जोर से, जोर से। लक्ष्मी। राधा जी कौन है? लक्ष्मी। और कृष्ण कौन है? जोर से, नारायण। तो लक्ष्मी और नारायण जब ये दोनों हैं तो ये तो ऑलरेडी पति पत्नी है, विवाह कराने की जरूरत क्या है? फिर भी विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। तो आप लोगों को जो गलत सूचना मिली कि नहीं हुआ, उसे मस्तिष्क से डिलीट कर दो। हाँ, अब तो भगवान बाल लीला करते हैं और बड़ा सुंदर चरित्र है भगवान का। एक दिन भगवान मिट्टी खाते हैं, मैया ने कहा चल मुंह खोल आ, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया भगवान ने। फिर भगवान ने, परीक्षित जी ने पूछा कि आखिर माँ यशोदा अपना दूध पिलाती हैं, कौन सा पुण्य किया? माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया? माँ यशोदा ने पिछले जन्म में संतों की खूब सेवा की है। यशोदा माँ का नाम था धरा। इनके द्वार पर कोई भी आ जाए सेवा करती। एक बार कोई संत आए और यशोदा माँ के पास कुछ था नहीं, तो किसी से पैसे उधार मांगने गई कि संत आए हैं, भोजन कराना है, दो। तो उसने कह दिया कि तुम अपने स्तन दोगी तो पैसे देंगे। तब माता धरा ने अपने स्तनों को काट करके उसे दिया। उसे शरीर की भूख थी और संत द्वार पर बैठे थे, उन्हें रोटी की भूख थी। तो संतों की रोटी की भूख मिटाने के लिए माता धरा ने अपने शरीर से स्तनों को काट कर दिया। बाद में उसकी बुद्धि निर्मल हुई उस व्यक्ति की। बाकी माता धरा ने संतों की सेवा के लिए अपने शरीर को भी काटना पड़ा तो पीछे नहीं हटी। देखो, जीवन समर्पित हो जाए सेवा में। आज का आदमी सेवा ही तो नहीं करता, बस सारे
बेटा अपने माँ बाप की सेवा करने लग जाए, सारी बहुएं अपने सास ससुर को पिता मानकर सेवा करने लग जाए, तो वृद्धाश्रमों की कोई जरूरत ही नहीं। जब आप अपना कर्म अपना धर्म ईमानदारी से नहीं करते, तब फिर किसी को आगे आके करना पड़ता। वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। आप सेवा करो, नहीं होंगे, लेकिन नहीं करेंगे और मारेंगे मां को, निकाल देंगे घर से, तो उस दुत्कारी सताई मां को कहीं तो सहारे की जरूरत है। तो ऐसी माएं जो अपनों से सताई और ठुकराई हैं, जिन्हें अपनों ने सताया और ठुकराया है, वो कहां खाएंगी, कहां रहेंगी? नारी जात है, कहां अकेले में रहेगी? इसलिए कोई तो चाहिए। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध उन बेसहारा माओ का बेटा बनकर उनकी सेवा करता है जिनका कोई सहारा नहीं, जिन्होंने अपनों ने सता दिया, अपनों ने सताया, ठुकराया। गौरी गोपाल आश्रम में 271 माताएं, 271। वो माएं जिनके अपनों ने सताया, लेकिन अपनों ने माँ बाप का पैसा तो लिया, पर बेटा बहू ने माँ बाप की सेवा करने से मना कर दिया। गौरी गोपाल आश्रम सेवा का केंद्र है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। आप में से कितने लोगों ने वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं का दर्शन किया है? गौरी गोपाल वृद्धाश्रम टीवी पर जैसा सुना वैसा पाया कि नहीं? आओ आज हम आपका परिचय एक मां से कराते हैं। एक ऐसी मां जिस मां ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अंत में उसी बेटे ने साथ छोड़ दिया। मैया कहां से आई हो मेरी मां? मेरठ से। मेरठ। कौन कौन है मैया आपके घर में? बेटा है, बहू है और पोता पोती। तो बेटा है फिर भी आपको यहाँ आना पड़ा, क्यों? बेटा कमाता कम है, घर में परेशानी होती है, मुझे बहुत परेशान रखते हैं। आपको परेशानी होती है? बहुत परेशान रखते हैं, कभी खाना देते हैं, कभी नहीं देते। अच्छा, बेटा कभी खाने को देता है, कभी नहीं देता। तो बहू साथ नहीं देती आपका? वो भी उससे ज्यादा है। बेटा है सेवा नहीं करता, तो पोता है? पोता है 15 साल का, पोती है 17 साल की। बेटा है पर सेवा नहीं करता, कभी रोटी देता है, कभी नहीं देता। तो जब आप आश्रम के लिए निकली, गौरी गोपाल आश्रम के लिए, तो बेटे ने रोका नहीं कि मां मत जाओ, हम करेंगे सेवा? मैं एक बारी आके चली गई थी यहाँ से, तो फिर मेरा बैग चोरी हो गया था, जहाँ कपड़े वपड़े मिले थे, चोरी हो गया। तो मैं आधार कार्ड भी उसमें था, वो चोरी हो गया। तो मैं बनवाने के लिए गई, मैंने बनवा लिया। 2-4 दिन पीछे मैं कहने लगी, बेटा भैया मैं जा रही हूँ। बोला नहीं, मैं चली आई। बेटे ने बोला नहीं? कुछ नहीं बोला? कहा नहीं कि रुक जाओ हम सेवा करेंगे? नहीं। देखिए, बेटा है पर माँ की सेवा नहीं करता, ना माँ से कोई मतलब रखता। कभी खाने को देता है, कभी नहीं देता। नहीं देता, पेट को रोटियां तो चाहिए भाई, पेट भर रोटी तो बेटे का धर्म है। माँ ने कभी बच्चों को भूखा नहीं सुलाया, तो फिर बच्चों का धर्म है कि वो भी अपनी माँ को भरपेट भोजन दें और सेवा करें। अब देखो, एक ये माँ है, एक माँ, जरा आप भी तो माँ हो, कल्पना करो कि आप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते। बच्चों की उंगली पकड़कर चलाने का काम माँ का है, चलाती है, मालिश करती है, हड्डियां कमजोर ना रह जाए मेरे बेटे की, पढ़ाती लिखाती है, मजदूरी भी करती है,
इसलिए कि मैं कमाऊंगी तो बच्चे को पढ़ा पाऊंगी, मेरा बेटा मजदूरी ना करे, मैं करती हूं तो करती हूं। कितना बढ़िया सपना देखती है बच्चों के लिए माँ। और ये वही माँ है जिन्होंने सपना देखा अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों ने क्या किया, क्या जिम्मेदारी थी और क्या किया। माँ आई तो रोका भी नहीं कि मत जाओ, हम करेंगे सेवा। भाई आपकी माँ है तो आप करिए सेवा, कौन करेगा। लेकिन जब अपनों ने साथ नहीं दिया, तब ये गौरी गोपाल आश्रम में आई। मैया आप यहाँ खुश हैं, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ रहती हो, आपके रहने के लिए हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए। नहीं नहीं लिए। कोई पैसे तो आपने जमा नहीं किए रहने के लिए। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। इन माँ के पास जब भी कोई भी माँ यहाँ रहती हैं, रहने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इन माँओं की सेवा आप लोग जो सहयोग करते हैं, आपके सपोर्ट सहयोग के बल पर इन वृद्ध माँओं की सेवा होती है। कार्तिक का माह है, आप लोग भी आज संकल्प लीजिए कि आप भी इन वृद्ध माँओं की सेवा करेंगे, किसी माँ का सहारा बनेंगे। देखो जी, हम तो ऐसा है कि भगवान ने ये कार्य दिया है, तो ये कार्य केवल हमारा नहीं है, एक व्यक्ति के बस का नहीं है ये काम ना है। क्या लकड़ी का गट्ठा एक नहीं उठा सकता, 4 लोग मिलकर उठाएं तो उठ जाएगा। वही है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, यदि हम अपनी इंसानियत के नाते इन माओं की सेवा करते हैं, तो आप भी तो अपनी इंसानियत के नाते इन माओं की सेवा कर सकते हैं। तो आप भी किसी एक माँ का सहारा बनकर इन माओं के लिए ना, अब गौरी गोपाल आश्रम में जगह खत्म हो गई है, जगह नहीं बची, क्योंकि माएँ ज्यादा हैं, अब जगह तो उतनी ही है। अब ये बड़ा आश्रम इसलिए इमरजेंसी बनाना पड़ा ताकि यहाँ वृद्ध माएँ रह सकें। और ये गौरी गोपाल आश्रम, यहाँ भी माताएं रहने लग गई हैं। और अभी काम चल रहा है, काम अभी पूरा हुआ नहीं, तो काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि एक कमरे का आप भी सहयोग करो, एक कमरा अपनी ओर से बनवाकर आप भी इन माओं के रहने की व्यवस्था करो। एक कमरे आप अपनी पत्नी, पति, पिता, पुत्र, बेटा, बेटी, किसी के भी नाम का एक रूम, ताकि आपको उसका पुण्य मिले कि आपने एक तीर्थ में, एक धाम में इतना बड़ा सहयोग किया कि आपने किसी को रहने की जगह दी, छाया दी। आप लायक हैं तो एक कमरे की सेवा कीजिए। यदि आप एक माँ को कमरे की सेवा नहीं कर सकते, तो एक कमरे की छत डलवाइए, कमरे की छत डलवा कर माँ की सेवा कीजिए, छाया दीजिए, या फिर एक माँ को गोद लीजिए, किसी एक माँ का सहारा बनिए, जिस लायक विधाता ने आपको बनाया। पर ये याद रखिए कि आप जो भी कमाते हैं उसका 5% या 3% निकालकर परोपकार के लिए जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब धन को धर्म से जोड़ते रहोगे तो वो धर्म, जिस धर्म को आपने जोड़ा, वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। जीवन में जो पुण्य करते हो ना, वो पुण्य आपकी रक्षा करता है, पुण्य का फल मिलकर ही रहेगा। इसलिए कमाई का कुछ हिस्सा, जैसे आप कमाई से कुछ हिस्सा बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, सरकार का इनकम टैक्स के लिए निकालते हो कि नहीं, ऐसे कमाई का कुछ हिस्सा समाज की सेवा, गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हो रही, इन सेवाओं के लिए नियम बनाओ कि आप हर महीने कुछ ना कुछ सेवा गौरी गोपाल में माओ के लिए, गायों के लिए भेजेंगे। एक माँ को गोद लीजिए, और एक दिन नहीं, हर महीने की सेवा आपकी होनी चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र की सेवा होती है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आपसे प्रार्थना है, यहाँ आप भी एक दिन की प्रसादी सेवा अपनी ओर से बंटवाकर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। आप भी एक दिन अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवाओ। हजारों ये साधु संत वृंदावन धाम में जो भजन करने वाले संत हैं, आप भी एक दिन की सेवा करके इनको भोजन देने का प्रयास करो। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और आपका अन्न ये संत जन खाएंगे, आशीर्वाद मिलेगा।
तो आप भी सेवा से पीछे ना हटो। आप लोग कमाते बहुत हैं, पर आप लोग कमाई का सही उपयोग नहीं करते, इसलिए कमा कर भी परेशान हैं। पहले लोगों के पास इतना पैसा नहीं था पर सुखी थे। आज पैसा ज्यादा है पर सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे का जो हिस्सा धर्म के लिए निकलना चाहिए वो निकलना बंद हो गया। ना तो गाय की रोटी निकल रही है आपके घर से अब, ना तो कुत्ते की रोटी निकल रही है, ना तो अतिथि का एक थाली भोजन निकल रहा है, ना आपके घर से चींटी का दाना निकलता है, ना चिड़ियों का दाना निकलता है। पहले के आदमी, सुना होगा आपने, पहले के लोग खाने के पहले सबको पहले गाय, मैंने देखा हमारे गांव में हमारे दादाजी और औरों को भी मैंने देखा कि खाने के पहले थाली से एक रोटी निकालकर बगल में रखते थे, उसमें थोड़ा चावल, थोड़ी दाल, साग जो भी बना, एक रोटी अलग निकाल के रख देते थे, फिर खाना स्टार्ट करते थे। ऐसा आपने शायद किसी को देखा हो। ये रोटी कौन लोग निकालते थे? वो जिनके अंदर धर्म था कि मैं थाली में 2 रोटी है तो एक मैं खाऊंगा, पर एक पर मेरा अधिकार नहीं है, वो उन पर उनका अधिकार है जो इसके अधिकारी हैं। कोई संत, कोई, आप गृहस्थ हो ना, तो गृहस्थ का धर्म है खिलाकर खाना, डायरेक्ट नहीं खाना, ये धर्म नहीं। 11 लाख रुपए गौ सेवा और गौरी गोपाल आश्रम के निर्माण में और गौ सेवा में आपने समर्पित किया। 11 लाख मतलब 22 लाख रुपए का सहयोग किया। भगवान इन्हें सुखी और स्वस्थ रखें, यही मंगल कामना है। भगवान ने बाल लीलाएं करते हुए अब भगवान आगे की लीलाएं करते हैं और आगे दिव्य लीला भगवान करने जा रहे हैं। उखल से मैया ने बांधा, भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार हुआ, ब्रह्मा जी पर कृपा, धेनुकासुर का उद्धार, कालिया नाग पर कृपा, और कालिया नाग पर कृपा करने के बाद भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। गोपियों ने वेणु गीत गाया, वस्त्र चुराए गोपियों के बाद में लौटाए। यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके मैया 56 भोग बना रही थी। भगवान ने कहा 56 भोग किसके लिए? मैया ने कहा इंद्र के लिए। भगवान बोले इंद्र के लिए नहीं, गिरिराज जी के लिए। गिरिराज जी का पूजन हुआ है, सबने गिरिराज जी का पूजन किया, 56 भोग लगाया, मानसी गंगा से स्नान करे, परिक्रमा लगा के घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, ब्रजवासियों ने शरणागति ग्रहण की। भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धारण भगवान की जय। 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस के गिरिराज जी को उठाते हैं और इंद्र क्षमा मांगने आते हैं। भगवान गिरिराज जी को स्थापित करते हैं। इंद्र भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, गौ माता को लेकर अभिषेक करते हैं दुग्ध से, भगवान को प्रणाम करके इंद्र